अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और इसमें मार्केट की कैपिटलाइजेशन की अच्छी हमें यहाँ पर धुलाई होती दिखाई दी। 3.20 से अपने दिन का आगाज़ करने वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त 2.97 पे आन खड़ी है। दोस्तों, ये एक सेशन के अंदर रहते हुए सबसे बड़ी कमी है अब तक की, यानी कि बेसिकली डायरेक्ट हिट सिर्फ हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिली, जिसका वीकेंड के एतबार से जो क्लोजिंग थी वो 90,000 थी और आज की अभी वक्ती क्लोजिंग हमने जो दोस्तों देखने जा रहे हैं वो 85,000 से भी नीचे की है, यानी कि 83,825 तक का हम यहाँ पर लो अब तक देख चुके हैं। डोमिनेंस में कुछ खास कमी नहीं हुई और अगर हम बात करें यहाँ पर बीटीसी की, तो बीटीसी दिन में कोई 4 से 5 बार टॉप ट्रेंडिंग पोजीशन में रहा, सिर्फ माइनस होने की वजह से। दूसरी तरफ जी कैश दोस्तों कहीं पर भी अपनी सपोर्ट बनाने में पूरी तरह नाकाम हो चुका है, जबकि आप जानते हैं कि इसे लेकर के हमने पिछले दिनों जो ईटीएफ अप्रूव करवाने के लिए जो रिक्वेस्टें देखी हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर दो डाटा मार्केट में आने थे। एक डाटा जो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है और दूसरा जेरम पॉल की स्पीच के जो मिनट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर लिख लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर जो आने वाले दिन होते हैं उनके मुताबिक ट्रेडर्स जो हैं अपने माइंड को यहाँ पर सेट करते हैं। तो जेरम पॉल की स्पीच के अंदर दोस्तों कुछ ऐसा मुझे तो बज़ाहिर देखने को नहीं मिला। अलबत्ता हम यहाँ पर जो नवंबर की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई की जो रिपोर्ट थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गाइस, ये रिपोर्ट बड़ी अहम थी जिसने यहाँ पर स्टॉक मार्केट को एक हाथ दिया सपोर्ट का। कमोडिटीज़ मार्केट को भी बहुत ज़्यादा आज सपोर्ट मिली सिर्फ इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पर यूएस नवंबर की जो आईएसएम और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थी वो 48.2 का मुकाबला रहा यहाँ पर 49 से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड थी। और यहाँ पर प्रेयर में आपको 48.70 का जो कि है एक फिगर देखने को मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेड था और जो नॉन एक्सपेक्टेड रहा इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, इसीलिए इसने होल्ड किया यहाँ पर मार्केट को और कमोडिटीज़ जो हैं वो हमें सेफ दिखाई दी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर बीटीसी भी कमोडिटी है, मैं अकेले बीटीसी की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, तो फिर उसे यहाँ पर यकीनन एनर्जी मिलनी चाहिए थी, तकवीयत मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं मिली, क्योंकि 83,825 का लो देखने के बाद बीटीसी 86,000 तक तो गया, लेकिन फिर से अभी रिवर्सल होता दिखाई दे रहा है। तो गाइस, आज का दिन डाटा आ चुका है, कल के दिन छुट्टी होगी डाटा की और बुध को बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आएगी। अब हमें उसको यहाँ पर जो कि है वॉच करना होगा। तो गाइज, आज के दिन हमें वक्ती तौर के लिए जो 85,000 की सपोर्ट देखने को मिली थी उसको भी मार्केट के अंदर किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई, लिहाजा बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से। हम यहाँ पर दोस्तों शॉर्टकट में बात करें तो ये क्लियर कट है कि आल्ट कॉइन को आज सर उठाने का मौका नहीं मिला। जब सुबह मार्केट आपके साथ डिस्कस की गई तो उसके बाद एक वक्त के लिए मार्केट स्टक हुई, ऐसी स्टक हुई कि इन्हीं डाटा का और इन्हीं स्पीचेस का वेट था, लेकिन उसके बाद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन भी अपने आप को यहाँ पर छोड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें सबसे पहले मैं एक्सआरपी को डिस्कस करूँगा। गाइस, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये 2.05 को होल्ड करता, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने आप से पूरी तरह फॉल और स्किप होते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 2.05 की वापसी ही एक्सआरपी को 1.90 या 1.92 जैसे लो से प्रोटेक्ट कर सकती है। नाउ बीएनबी में दोस्तों कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी। आप जानते हैं कि कल तक इसकी सपोर्ट जो वक्ती शेयर की गई थी वो 870 की थी और संडे से लेकर अब तक के अख्ताम में एक बड़ी कमी, और बीएनबी में अभी यहाँ पर 800 का लेवल भी रिस्क में जा चुका है। नाउ सोलाना के लिए गाइस यहाँ पर जो आज की फ्रेश सपोर्ट शेयर की गई थी वो 120 की थी। सोलाना ने इसे किसी हद तक प्रोटेक्ट किया, लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि हमें यहाँ पर किस्तों में
सोलाना और मेजर फंडामेंटल्स जो हैं वो स्किप होते दिखाई दे रही हैं, तो लोगों का रुझान इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन साइड की तरफ है। एनीवे सेंटिमेंट्स पल पल यहाँ पर चेंज हो रही हैं, लिहाजा गाइस यहाँ पर एक सबकत हासिल रहेगी सोलाना को 120 की। विल बी द गेम चेंजर। नाउ डोज कॉइन के लिए दोस्तों 0.1390 की रेजिस्टेंस दरकार थी, जो डोज एक बार भी हासिल नहीं कर सका। 0.1384 से वापसी डोज को इस वक्त इंतहाई कमज़ोर सिचुएशन में ले आई है। मॉर्निंग के लिए इसकी सपोर्ट 13 यानी कि 0.1320 रहेगी, जो थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करती है वापसी की। नाउ चेन लिंक 12.35 एक ऐसा लेवल था दोस्तों जो चेन लिंक को यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था, लिहाजा लिंक 12.28 से ज़्यादा की पोजीशन जनरेट नहीं कर सका कल से लेके अब तक। चेन लिंक तकरीबन 1.30 सेंट तक की पोजीशन लूज कर चुका है। सेफ जोन का आगाज होगा चेन लिंक को लेके 12.05 के बाद। अगर हम इस पोजीशन में आ जाते हैं तो यकीनन चेन लिंक 12.25-30 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर अपना सकता है। सोई कॉइन में दोस्तों किसी किस्म का कोई बड़ा चेंज नहीं है। और अब आते हैं हम यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप दोस्तों 5.61 तक की रेजिस्टेंस क्रिएट कर सका। वो दोस्त जिन्होंने 5.50 को तरजीह थी उन्हें कुछ यहाँ पर नया देखने को मिला, लेकिन यूनिस्वैप के शाया निशान नहीं था। अलबत्ता यहाँ पर यूनिस्वैप के लिए 5.60 की एक रेजिस्टेंस है जो यूनिस्वैप को सिर्फ टेम्पररी एनर्जी दे सकती है। देन आफ्टर दैट 5.50 को एक ज़ेनी सबकत स्टिल हासिल रहेगी। पोल्का डॉट को फिलहाल हम यहाँ पर इग्नोर रखेंगे। नाउ टाओ के लिए दोस्तों आज की सपोर्ट थी 268। पहले तो टाओ ने इसे होल्ड किया और मैक्स रेजिस्टेंस जो आपसे शेयर की गई थी वो थी 275 की। तो टाओ इन दोनों से बिल्कुल बाहर नहीं रहा अब, जबकि क्योंकि दिन का अख्ताम हो चुका है तो टाओ यहाँ पर 259 पे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर एक जब हम इसका कैंडल चार्ट ओपन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अब टाओ के पास भी 250 की लास्ट होप रह गई है। उसके बाद आल्ट कॉइन्स जो हैं वो मुसलसल अपने आप को किसी भी मुश्किल से फिगर आउट करने में पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रही हैं। लास्ट में दोस्तों हम ऐड करेंगे पैक्स जी को। तो गाइस पैक्स जी के लिए आज की जो सपोर्ट थी वो 4-250 ही थी। आपने देखा कि पैक्स जी ने यहाँ पर बहुत अमेजिंगली वर्क किया। पहले तो 4-243 का हमने टेम्पररी लो देखा, ये बहुत ही शॉर्ट लो था क्योंकि पैक्स जी का मैं पहले भी बता चुका हूँ डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो कमोडिटी से जाकर मिलता है। तो इसका रिवर्सल हमने देखा 4-287 का, ठीक है। तो होल्डिंग इसकी थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दी। एनीवे जैसे ही जेरोम पॉल की स्पीच आई हमें पैक्स जी भी थोड़ा सा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर इसकी वक्ती सपोर्ट 4-250 की ही रहेगी, जिसके ब्रेक होने पे हम 4-240 एक नॉर्मली बिहेवियर के तौर पे देखेंगे और मैक्स रेजिस्टेंस 4-260 से 4-265। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। कारोबारी हफ्ते ने जहां से अपने दिन का आगाज़ किया दोस्तों वो ये लेवल है, यानी कि 90,900 से ये दिन का आगाज़ अब तक का जो टोटल डिप हमें फराहम कर चुका है ये 83,825 का है। और जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन की थी कि 85,000 को हम वक्ती तौर के लिए यहाँ पर सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, ये ऐसा ही हुआ। अलबत्ता इसमें कोई डाउट नहीं है कि 85,000 भी आज ब्रेक हो गया, लेकिन एक क्विक रिकवरी हुई जिसमें हमने 86,000 की वापसी देखी और तकरीबन ये सपोर्ट कंसीडर हो गई। लेकिन अब ये सपोर्ट ज़्यादा देर तक कंसीडर नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर एक बिग बेरिश कैंडल ने हमें ये एहसास दिया है कि देर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ 85,000, यानी कि जहाँ पर भी 85,000 का लेवल टूटेगा मार्केट में एकदम से बेरिश मोमेंटम यहाँ पर सर उठाने लग जाएगा। और क्योंकि ये आखिरी सपोर्ट है पूरे चार्ट के अंदर, इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सपोज़ अगर मार्केट अपने दिन का आगाज़ 85,500 से लेके 85,800 से करती है तो यकीनन बीटीसी दोबारा 86,500 86,800 तक की रेजिस्टेंस अपना सकता है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन कि मॉर्निंग का आगाज़ कहाँ से होता है। हेल्पफुल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिस्वैप और लिंक रहेंगे। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
इथेरियम चार्ट में आपको दो सपोर्ट दिखाई दे रही हैं और दोनों इंतहाई कमज़ोर, एक ये और दोस्तों दूसरी ये, लेकिन रिकवरी इंतहाई लो। सुबह जब हम इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो वी वर ऑन 2840 2840 पे हम थे। आपको अपडेट किया गया था कि ये इंतहाई कमज़ोर लेवल है। इथेरियम को हर सूरत 2860 से 2870 तक की रेजिस्टेंस अपनानी होगी। यही इथेरियम को सेव कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इथेरियम ने तो दोस्तों 2854 से ज़्यादा की रेजिस्टेंस पकड़ी ही नहीं। तो हमने 2719 तक का अब तक का सबसे बड़ा लो देखा है। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ पर अब इथेरियम अभी फ़िलहाल वीकर जोन में ही है। 2740 2730 पे ओवरस्टे यकीनन हमें 2700 तक लेकर के जा सकता है। और मॉर्निंग की स्ट्रॉन्ग जो कि है आगाज़ के लिए 2780 एक ऐसा लेवल होगा जो इथेरियम में कोई एनर्जी फूंक सकता है। अदरवाइज 2780 से पहले नाकामी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और यही एक लेवल है जो इसे दोबारा 2820 2830 तक की रेजिस्टेंस दे सकता है, जिसमें 3000 की वापसी अभी फ़िलहाल मुश्किल दिखाई दे रही है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। हेल्पफुल में यहाँ पर HNT और BGP ही रहेंगे। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।